स्टोरी के स्टार्ट पे एक लड़की को दिखाया गया जिसका नाम सूली है और उसके पांच पांच बच्चे हैं। उसे ली ग्रुप से जॉब के लिए इनविटेशन मिला था। उसने बच्चों को समझाया कि उन्हें अच्छे से बिहेव करना है, लेकिन उसने किसी को बात करते सुना कि सू यूए की एंगेजमेंट ली ग्रुप के सीईओ के साथ होने वाली है और उसे पास्ट याद आ गया। यूए जो कि उसकी सौतीली बहन थी, उसने उसे कुछ पिला दिया और होटल के एक रूम में छोड़ दिया। तभी ली वहां आया और वो भी ड्रग्ड था। वो रूम में घुस गया और जो वो करने वाला था उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का वादा किया। इधर यूएर अपने मॉम डैड के साथ थी। उसे मिस्टर झांग का कॉल आया कि सूली उन्हें नहीं मिली और वो 50 मिलियन का जो इन्वेस्टमेंट करने वाले थे वो वापस ले लिया। मॉम डैड भी सूली के खिलाफ थे। वो इन्वेस्टमेंट के लिए उसे झांग के साथ सुलाने वाले थे। ये बात उसने सुन ली और गुस्से में आकर पूछा कि वो उनकी सगी बेटी है तो वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। उसके डैड को उसका खिलाफत करना अच्छा नहीं लगा। सूली की मॉम मेंटल हॉस्पिटल में मर गई थी, लेकिन उसके डैड उन लोगों के साथ थे, इससे उसे बहुत शिकायत थी। सूली कंपनी के लिए ड्राइंग्स बनाती थी और सारा क्रेडिट यूएर खाती थी। उसकी स्टेप मॉम ने उसकी माँ के बारे में उल्टा सीधा बोला तो उसने उनका गला पकड़ लिया। यूएर ने उसे डंडे से मारा और वो बेहोश हो गई। वो लोग फिर से उसे मिस्टर झांग के पास भेजने वाले थे, लेकिन सर्वेंट ने आकर बताया कि ली ग्रुप के लोग वहां आए हुए हैं और वो बहुत ही अमीर थे। जब वो वहां पर गए तो मिस्टर ली ने उसे वो नेकलेस दिखाया जो उस दिन वहीं पर छूट गया था। यूएर जानती थी कि वो नेकलेस सूली का है और उसने कहा कि उस रात वही उसके साथ थी। मिस्टर ली ने उन्हें बहुत सारे असेट्स दिए, लेकिन उसके मन में लालच आ रहा था। उसने कहा कि उसे पैसे नहीं चाहिए, बल्कि वो चाहती है कि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। मिस्टर ली ने अगले दिन उसके घर आने को कहा। इसके बाद जब वो लोग वापस आए तो सूली गायब थी। सूली ने कुछ महीने बाद 5 बच्चों को जन्म दिया। नर्स ने ऐसा कभी नहीं देखा था। उसने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। ये बस स्टोरी में ही हो सकता है। प्रेजेंट में सूली वापस आ गई थी और वो अभी बहुत कुछ करने वाली थी। अब हान टिंग को दिखाया गया। वो एक मीटिंग के लिए जा रहा था। तभी सूली की बेटी उसके पास आकर उसे डैड बोलने लगी। हान टिंग को वो बहुत क्यूट लगी और उसने उसे गोद में उठाया और बताया कि उससे गलती हो गई है। बेबी गर्ल ने कहा कि वो बहुत ही हैंडसम है और उसकी माँ बहुत ही ब्यूटीफुल, उनकी जोड़ी तो अच्छी रहेगी। तभी सूली वहां आई और उससे माफी मांगने लगी। उसे देखकर हान टिंग को लगा कि वो पहले भी मिले हैं, लेकिन सूली ने साफ मना कर दिया कि वो उसे नहीं जानती। हान टिंग ने बच्चों के डैड के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वो मर गया है। तब एक गुफेंग आया। उसे लगा कि वही उसका डैड होगा। वो उन्हें घर लेकर गया और सूली ने उसे थैंक्स कहा क्योंकि इस लंबे समय में उसने ही उसका साथ दिया था। 7 साल में उसने अपना अच्छा खासा नाम बना लिया था और उसे ली ग्रुप से जॉब ऑफर भी मिला था। गुफेंग को इस बात का पछतावा था कि वो उसकी मॉम की डेथ का पता नहीं लगा पाया। सूली इस मामले में जल्दबाजी नहीं करना चाहती थी। उसके पास काफ़ी समय था। उसने ली ग्रुप में कॉल करके जॉब एक्सेप्ट कर ली और उसे 80 मिलियन मिलने वाले थे। सूली अभी तक उस ट्रॉमा से निकल नहीं पाई थी। उसे सपने में भी वो रात दिखाई देती थी। उसकी आंख खुल गई तो उसका बेटा उसके सामने था। वो जानता था कि वो किसी नाइटमेयर से जूझती है। उसने पूछा कि क्या वो कल के लिए परेशान है, वो उनके डैड को क्यों नहीं ढूंढती। सूली ने बताया कि उनके डैड मर चुके हैं, लेकिन अब वो 3 साल के बच्चे नहीं थे जो इस बात पर यकीन कर लेते। मतलब हान टिंग वो उनके जैसा दिखता है और वही उनका डैड है। वो किसी और लड़की से शादी क्यों कर रहे हैं। उनके पास एक प्लान था। वो उनका सारा सिक्योरिटी सिस्टम हैंग करने वाले थे। इधर यूएर हान टिंग के पास गई और उसे शिकायत थी कि 7 साल के बाद भी उसने उसे कभी नहीं छुआ था, जबकि उनकी एंगेजमेंट होने वाली थी। हान टिंग ने बताया कि वो बस बिजी है, उसे बहुत काम है और अगर उसका कोई काम ना हो तो वो कंपनी में ना आए। यूएर उससे चिपकने की कोशिश करने लगी। तभी वर्कर ने आकर बताया कि उनका सिस्टम हैंग हो गया है। इससे उन्हें बहुत नुकसान हो रहा था। फ्लैश के साथ एक मैसेज स्क्रीन पर आ रहा था कि वो उसका डैड है, मतलब उसके बच्चे भी हैं। यूएर सोचने लगी कि वो सच बाहर नहीं आने देगी, लेकिन मामला देखकर वो वहां से चली गई। वो सिस्टम को रिपेयर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ भी काम नहीं किया। फिर हान टिंग को कॉल आया। ये एक बच्चा था और वो बच्चा सूली का था। उसने एंगेजमेंट कैंसिल करने को कहा, वरना वो और देर तक यही सब कंटिन्यू रखने वाला था। उन्हें भारी नुकसान हो रहा था, इसलिए कॉल की लोकेशन ट्रेस की। इधर सूली को पता नहीं था कि उसके बच्चे क्या कर रहे हैं। वो अपने काम के लिए चली गई। इसके बाद बच्चों ने मिलकर अपने प्लान पर काम करना शुरू कर दिया। इधर हान टिंग उस लोकेशन पर जाने वाला था। उसके असिस्टेंट ने बताया कि दूसरी साइड के लोग बहुत ही कमाल के हैं, उन्हें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और वो जगह भी एंगेजमेंट की जगह थी। उसने ये भी बताया कि जिस लड़की को उसने हायर किया था वो एंगेजमेंट की जगह पर पहुंच गई है।
इसलिए वो वहाँ जाने वाला था। इधर यूएल तैयार खड़ी थी और उसकी सहेलियाँ उसकी महंगी ज्वेलरी देखकर उसकी तारीफ करने लगी। उन्होंने सूली का नाम भी लिया, लेकिन यूएल को अच्छा नहीं लगा। वो बस दिखावे में लगी थी कि हंटिंग उसके लिए हमेशा महंगी चीजें ही खरीदता है। तभी सूली ने एंट्री ली, लेकिन यूएल ने उसे पहचानने से मना कर दिया। उसने कहा कि उसकी बहन 7 साल पहले ही मर गई थी, तो वो कौन है। सूली ने कहा कि अगर वो मर गई होती तो आज उसकी एंगेजमेंट में कैसे आती। यूएल ने सिक्योरिटी बुलाई और उसे वहां से निकालने के लिए कहा। सूली ने उसे इनविटेशन कार्ड दिखाया। हंटिंग ने उसे खुद इनवाइट किया था। यूएल को यकीन नहीं हुआ कि उसने उसे क्यों बुलाया होगा। उसने कहा कि जो भी हो, उसकी बहन उसके साथ बहुत अच्छी थी। अगर उसने उसकी एंगेजमेंट बिगाड़ने की कोशिश की तो वो उसे पुलिस को सौंप देगी। लेकिन सूली ने उसे थप्पड़ मार दिया। जब वो उसे मारने चली तो हंटिंग आ गया। सूली ने कहा कि वो फिर से मिल गए। हंटिंग को लगा कि वो उसकी एंगेजमेंट पर बात करने आई है, लेकिन सूली ने उसे इनविटेशन कार्ड दिखाया। क्या वो फेक है? हंटिंग को अब समझ आ गया था कि वो वही लड़की है जिसे हायर किया गया था। उसने बताया कि वो 7 साल पहले अब्रॉड पढ़ने के लिए गई थी। पता नहीं कौन है जो रूमर्स फैला रहा है कि वो स्लट है। और तो और उसकी बहन ने भी उसे पहचानने से मना कर दिया। यूएन ने हंटिंग से एंगेजमेंट पर ध्यान देने को कहा, लेकिन जब वो आगे बढ़ी तो सूली ने बताया कि वो उसके लिए प्रेजेंट लेकर आई है और ये उसकी किसी और आदमी के साथ इंटीमेटेड वीडियो थी। यूएन ने बहुत सफाई देने की कोशिश की, लेकिन हंटिंग ने शादी कैंसिल कर दी। सूली ने अपनी बेटी को देखा और जब वो आगे बढ़ी तो हंटिंग ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसके बैग पर एक निशान था और उसे याद भी था। सूली ने उससे दूर रहने को कहा, लेकिन उसकी बेटी ने हंटिंग को डैडी कहा और उसे गले लगा लिया। उसने उसके हाथ में कुछ पकड़ा दिया। हंटिंग समझ गया था कि वो वही उस रात वाली लड़की है। सूली अपनी बेटी को लेकर जाने लगी तो हंटिंग ने उसकी एज पूछी। पहले तो सूली ने वजह पूछी, फिर कहा कि वो 8 साल की है, लेकिन बच्ची ने बता दिया कि वो 6 साल की है। सूली बचने के लिए उसे वहां से ले गई, लेकिन हंटिंग ने बच्ची का बाल ले लिया था और उसने पैटर्निटी टेस्ट करवाने को कहा। उसे शक था कि वो बेटी उसकी है। सूली ने अपनी बेटी लेले को समझाया कि वो ऐसे ही किसी को डैडी ना बोले, लेकिन उसके दिमाग में तो था कि उसने अपना काम अच्छे से कर दिया। इधर यूएल परेशान झल्लाई घूम रही थी। उसकी माँ ने उसे समझाया कि वो ऐसे ही सब कुछ खत्म होने नहीं दे सकती, लेकिन उसे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। उसकी माँ ने उसे बताया कि उसे पहले तो वीडियो को निपटाना होगा और बताना होगा कि वो फेक थी। दूसरा कि उसे वो कुछ देगी जो उसे हंटिंग को पिलाना होगा, और जब तक वो उसके साथ सोता है उसके पास चांस है। इधर हंटिंग को रिपोर्ट्स मिली कि वो उसकी ही बेटी है। उसका असिस्टेंट चाहता था कि वो तुरंत बच्ची को ले आए, लेकिन हंटिंग ने उससे पूछा कि क्या वो रॉबर है। उसे टीवी सीरियल्स कम देखने चाहिए, उन्हें एक अच्छे मौके का वेट करना चाहिए। उसे यकीन है कि सूली को वो याद नहीं है। सबसे पहले उसे जल्दी से पोस्ट पर लाना होगा, फिर वो बच्ची को लाने का सोचेगा। यूएल और हंटिंग की एंगेजमेंट कैंसिल हो चुकी थी। ये बात न्यूज़ में भी आ रही थी। गुफेंग ने उसकी सक्सेस पर उसे बधाई दी। तभी उसे कॉल आया। असिस्टेंट चाहता था कि वो जल्दी से काम पर आ जाए। सूली बैक ऑफ करना चाहती थी, लेकिन उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। अगर वो उसे तोड़ती तो उसे पेनल्टी देनी होती। गुफेंग उसके वहां जाने से बहुत परेशान था, लेकिन सूली के लिए ये एक मौका था। वो अपनी माँ के ग्रुप को वापस ले सकती थी। इससे पहले उसने गुफेंग को अपने बच्चों के लिए स्कूल ढूंढने को कहा। अब लेले ऑफिस जा पहुंची। आई डोंट नो वो अकेले कैसे पहुंची, लेकिन हंटिंग के असिस्टेंट ने उसे ऑफिस में छोड़ा और वहीं पर खेलने को कहा। तभी यूएल भी आ गई। उसने देखा वहाँ कोई नहीं है, क्योंकि लेले अपनी बॉल उठाने के लिए नीचे झुकी थी। उसने छुपकर देखा। उसने कॉफी में कुछ मिलाया था। उसके जाने के बाद लेले ने कुछ किया और वहां से चली गई। जब हंटिंग अपने सेक्रेटरी के साथ वहां आया तो उसे वो वहां नहीं मिली। लेले ने सूली को कमरे में धकेल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। हंटिंग पर ड्रग का असर हो गया था। उसने सूली को पकड़ लिया। सूली ने उसे रोका, लेकिन वो उसे छोड़ ही नहीं रहा था, और फिर उसने उसे धक्का दिया, लेकिन उसने उसे भी खींच लिया और दोनों के होंठ टकरा गए। हंटिंग ने उसे अभी भी नहीं छोड़ा और किस कर लिया। फिर क्या, उसने उसे खींच के थप्पड़ मारा और लेले से दरवाजा खोलने को कहा। यूएल उसे देख रही थी और मौका पाते ही वहां पहुंच गई। उसने उसे बताया कि वो वीडियो फेक और उसे चिपकने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसका असिस्टेंट आ गया। हंटिंग ने उसे तुरंत जाने को कहा, वरना वो सू ग्रुप का इन्वेस्टमेंट वापस लेने वाला था। सूली ने अपनी बेटी को समझाया कि वो उसे डैडी बोलना बंद करे। लेले को अपने डैड चाहिए थे, लेकिन सूली उसे नहीं देना चाहती थी। उसने गुफेंग के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो भाई बहन जैसे हैं और उसकी भी एक अपनी लाइफ होगी। उसने समझाया कि हंटिंग की एक फियांसे भी है, तो उन्हें उनसे दूर रहना चाहिए। उसने वादा किया कि वो उसके लिए डैड लाएगी। उसने मन में सोचा कि उसे 7 साल पहले वाले आदमी को ढूंढना होगा या फिर फ्लैश मैरिज करके डिवोर्स लेना होगा। तभी उसे उसके डैड का कॉल आया और उसे बुलाया था।
इधर यूयर परेशान थी कि उसे कैसे भी करके सूली को ली ग्रुप से निकालना था। उसे डर था कि कहीं सच बाहर ना आ जाए। जब सूली अपनी बेटी को लेकर वहां पहुंची तो उसके डैड गुस्से में उसे थप्पड़ मारने चले, लेकिन सूली ने उनका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने ही तो उसे बुलाया था। यूयर ने सूली से पूछा कि वो बच्चा क्या 7 साल पहले का प्रोडक्ट है, तो उसने उसे थप्पड़ मार दिया। और जब वो उसे थप्पड़ मारने चली तो लेले बीच में आ गई और उसने उसे भी धक्का दे दिया। इसके बाद सूली को बहुत गुस्सा आया और उसने यूयर को मारने के लिए सामान उठा लिया। उसके डैड ने उसे ये कहकर रोक लिया कि वो उसकी मॉम के एसेट्स उसे नहीं देंगे। उसके डैड ने उसके सामने शर्त रखी कि वो ली ग्रुप से रिजाइन देगी, तभी वो उसे उसकी माँ के एसेट्स देंगे। सूली की 2 शर्तें थी। पहली कि उसे उसकी माँ की कंपनी वापस चाहिए थी और दूसरा उसे उसकी माँ के एसेट्स वापस चाहिए थे। यूएस शेयर्स देने के लिए तैयार हो गई। सूली समझ नहीं पा रही थी कि वो इतना क्यों डरती है। लेले ने हान टिंग को कॉल कर दिया ताकि वो सब सुन सके। यूर 20% शेयर्स उसे देने के लिए तैयार हो गई तो सूली को शक हुआ। उसे लग रहा था कि हान टिंग को यूज करना इतना आसान तो नहीं है। वो इतनी आसानी से मान कैसे गई? ये एक आदमी के लिए तो नहीं हो सकता, इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। इधर हान टिंग उनकी सारी बातें सुन रहा था। जब यूएन ने उसे रिजाइन करने को कहा तो उन्हें लगा कि वो इतनी बड़ी सैलरी को नहीं छोड़ेगी, लेकिन उसने उसकी 2 शर्तें सुनी और उसने अपने ड्राइवर की सैलरी काट ली। वो ज़्यादा ही बोल रहा था। यूएन ने अपने शेयर्स उसे ट्रांसफ़र कर दिए और उसके डैड ने तुरंत उससे रिजाइन देने को कहा, लेकिन अभी उसे उसकी माँ के एसेट्स नहीं मिले थे। उसके डैड ने पहले रिजाइन देने को कहा। क्या पता वो झूठ बोल रही हो, करना तो यही चाहिए था। खैर, वो रिजाइन देने के लिए तैयार हो गई। तभी हान टिंग वहाँ आ गया और उसने उनके सामने बात करने को कहा। लेले ने जब हान टिंग को डैड कहा तो यूर चौंक गई। उसने उसे बास्टर्ड कहा, लेकिन हान टिंग को ये अच्छा नहीं लगा। उसने बताया कि वो उसकी बेटी है। उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे बास्टर्ड बोलने की? यूर ने बताया कि वो उस रात उसके साथ थी, ये सूली नहीं हो सकती। सूली भी इस बात से हैरान थी। हान टिंग ने पैटर्निटी टेस्ट करवाया था और उसने रिपोर्ट दिखाई, वही उसकी सगी बेटी थी। सूली को यकीन ही नहीं हुआ। हान टिंग ने एसेस के बारे में पूछा जो वहीं पर थे। उसके डैड ने कहा कि ये रूल्स के खिलाफ है, तो हान टिंग ने जबरदस्ती एसेस हासिल कर लिए। यूएर उसे समझा रही थी कि सूली उसे बेवकूफ बना रही है, लेकिन उसके पास तो सबूत थे। सूली ने हेल्प के लिए उसे थैंक्स कहा, लेकिन शायद उसे गलतफहमी हुई है। उसने कहा कि पैटर्निटी टेस्ट गलत हो सकता है। हान टिंग ने पूछा कि क्या वो हॉस्पिटल पर शक कर रही है। वो उसकी इकलौती बेटी है। लेले ने बताया कि उसके भाई और उसकी माँ ने बहुत स्ट्रगल किया है। सूली ने उसे डांटा कि कहीं वो बाकी के बच्चों के बारे में ना बता दिए। शायद हान टिंग ने उसकी बात सुनी भी नहीं थी। उसने अपनी बेटी से वादा किया कि वो उसकी लाइफ बेटर बना देगा और सूली से भी साथ चलने को कहा। सूली ने मन में सोचा कि उससे अपनी बेटी छीनना आसान नहीं होगा। वो मौका पाते ही उन्हें लेकर अब्रॉड निकल जाएगी और वापस कभी नहीं आएगी। इसलिए वो साथ जाने के लिए तैयार हो गई। लेले ने दोनों से उसे साथ में किस करने को कहा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके मॉम डैड उसके साथ होंगे। जब दोनों उसे किस करने बढ़े तो उनके होठ टकरा गए। लेले ने माफ़ी मांगी और हंसने लगी। खैर, ड्राइवर ने पूछा कि उन्हें जाना कहाँ है। हान टिंग उसके घर जाना चाहता था। सूली ने ऐसे ही एड्रेस बता दिया, लेकिन उसे डर था कि कहीं बच्चे घर पे ना हो। जब वो घर पहुंची तो बाहर खड़ी सोच रही थी कि उसके बाकी के बच्चे एक्सपोज ना हो जाए। उसे सोचते हुए देख हान टिंग ने पूछा कि वो क्या कहने वाली है। क्या वो ये कहेगी कि वो पासवर्ड भूल गई है और उसे एमनीशिया है? उसने बताया कि वो कई साल बाद वापस आई है और अपना घर भूल गई है। फिर उसने पासवर्ड डालने की कोशिश की और बताया कि वो भूल गई है। क्यों ना वो किसी और दिन आए। हान टिंग समझ गया था कि वो उसे अंदर नहीं आने देना चाहती। क्या वो कोई और सीक्रेट छुपा रही है? उसने दरवाज़ा खोलने के लिए आदमी को बुलाया, क्योंकि उसके पास तो टाइम ही टाइम था। सूली ने कहा कि वो फिर से ट्राई करेगी और पासवर्ड डालती इससे पहले सामने वाले घर का दरवाज़ा खुला। उसके बेटे ने गेट खोला और कहा कि वो गलत घर में घुसने की कोशिश कर रही है और हान टिंग को देखते ही उसे डैड कहा। हान टिंग ने बार बार अपना चश्मा सही किया क्योंकि वो चौंक गया था। अब वो घर में था और हान टिंग ने अपने बेटे के बारे में पूछा। उसने पूछा कि क्या वो उसके बेटे को उससे छुपाने की कोशिश कर रही थी। सूली ने बताया कि वो भी विक्टिम थी, तो हान टिंग ने उसे अपना कार्ड दिया। उसमें बहुत सारे पैसे थे, लेकिन सूली को गुस्सा आ गया। उसने बताया कि उसके पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन वो हान टिंग के बच्चे भी हैं। सूली ने बताया कि उसने अकेले ही बच्चों को जन्म दिया और बड़ा भी किया है। वो उन्हें छीनने के बारे में सोच भी कैसे सकता है। हान टिंग उससे बात करना चाहता था और आराम से करना चाहता था, लेकिन सूली ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। वो और पैसे देने को तैयार था, लेकिन सूली को नहीं चाहिए थे। उसके असिस्टेंट ने समझाया कि उसे सूली को अट्रैक्ट करना चाहिए। हान टिंग के हिसाब से उसके पास पैसे तो थे और क्या चाहिए। असिस्टेंट ने समझा कि उसे फादरली लव दिखाना चाहिए। बच्चों को पिता की ज़रूरत है, ना कि पैसे की। ऐसे धमकी नहीं देनी चाहिए। इधर सूली सोच रही थी कि एक और एक्सपोज्ड हो गया। भगवान उसके साथ क्या कर रहे हैं। उसे अपने
बाकी के बच्चों को तो बचाना ही होगा। उसने बच्चों को समझाया कि वो आगे से बाकी के भाइयों का नाम ना ले और वो उनके डैड नहीं है। बच्चे तो बहुत चतुर थे। उन्होंने कहा कि वो खुद को कब तक बेवकूफ़ बनाएंगी। इधर हांटिंग के ग्रैंड पा उससे मिलने आए और उन्हें शिकायत थी कि उसने बताया क्यों नहीं कि उसकी एक बेटी भी है। हांटिंग ने बताया कि उसका एक और बेटा भी है, मतलब ट्विंस हैं। दादाजी बड़े खुश थे, लेकिन वो बच्चों को क्यों नहीं लाया? उसकी माँ कहाँ है? वो उसे लेकर आता तो वो उसे पैसे दे देते। हांटिंग ने बताया कि उसे पैसे नहीं चाहिए। ग्रैंडपा उससे खुद बात करना चाहते थे। अगर वो नहीं मानती तो वो उस पर केस फाइल करते, लेकिन हांटिंग ऐसा नहीं करना चाहता था। बच्चे उसके साथ 6 साल से थे। वो अपने तरीके से काम करने वाला था, लेकिन वो इतनी जल्दी वापस कैसे आए? दादाजी ने पूछा कि उसने यूएस से शादी क्यों तोड़ दी। उसने उन्हें सारा सच बता दिया और फिलहाल उनसे आराम करने को कहा। इसके दादाजी समझ गए थे कि वो बात को टालकर निकल गया है और किसी से बच्चों की मां के बारे में पता लगाने को कहा। इधर सूली बड़ी परेशान थी कि वो वापस काम पर कैसे जाए। वो काम छोड़ भी नहीं सकती थी क्योंकि 3 गुना पेनल्टी भरनी पड़ती। उसने बहुत हिम्मत जुटाई और वापस काम पर जाने के लिए तैयार हो गई। उसने बच्चों से सही से रहने को कहा और चली गई, लेकिन उनके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। 2 बच्चे एक्सपोज हो चुके थे और अब तीसरे की बारी थी। जब उन्हें गुफेंग स्कूल छोड़कर आया तो उनमें से एक छुप गया और वो कंपनी जा रहा था। वो लगभग पहुंचने ही वाला था। हांटिंग के दादाजी ने सूली की इन्फॉर्मेशन निकाली थी और उन्हें वो बहुत सुंदर लगी, लेकिन सूली के बेटे का उनकी कार से एक्सीडेंट हो गया। ये अजीब है कि उसे बस छोटी सी चोट आई, इतने में तो बहुत ज़्यादा चोट आनी चाहिए थी। खैर, वो उसे हॉस्पिटल लेकर गए और वो ठीक था, लेकिन उसके फ़ोन में गुफेंग का नंबर था। उन्हें शक हुआ कि वो हांटिंग का बेटा है, क्योंकि वो उनके जैसा दिखता था। इधर हांटिंग को एक्सीडेंट का पता चला और वो वहां जाने वाला था। इधर सूरी को पता चला और वो भी निकल गई। वो रोड पर खड़ी लिफ्ट का वेट कर रही थी, तभी हांटिंग की कार वहां से गुजरी। जब उसने देखा कि ये हांटिंग है तो अपने बैग से मुंह छुपाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ भर के बैग से उसका मुंह छुप नहीं पाया। सूली ने उसकी कार की तारीफ की और हांटिंग से कहा कि वो उसे लिफ्ट दे दे। हांटिंग ने उसे याद दिलाया कि कैसे 2 दिन पहले उसे घर से निकाल दिया गया था और अब वो हेल्प कैसे मांग सकती है। जो भी हो, सूली ज़बरदस्ती घुस गई और फर्स्ट हॉस्पिटल जाने के लिए कहा। दोनों सेम जगह पर जा रहे थे। हांटिंग को थोड़ा शक हुआ। उसने पूछा कि वो वहाँ क्यों जा रही है, तो उसने झूठ बोल दिया कि उसके दांत पे दर्द है। हांटिंग ने उससे कहा कि उसे सही से झूठ बोलना तो सीखना ही चाहिए, क्योंकि उसके लेफ्ट साइड में पेन था और वो राइट साइड में हाथ रखे थी। यहाँ पर एक नौटंकी बात किस हुई, क्योंकि ड्राइवर ने ब्रेक मारा और दोनों के होंठ चिपक गए। साफ दिख रहा था कि उन्होंने किस किया है। सूली को गुस्सा आया और उसे मारने की कोशिश की, लेकिन हांटिंग ने उसका हाथ पकड़ लिया और ड्राइवर ने फिर से ब्रेक लगा दिया और अब वो उसके होंठ पर थी, तो हिसाब बराबर हो गया। सूली को लगा कि ड्राइवर को थोड़ा और सीखने की ज़रूरत है और बात को टाल दिया। असिस्टेंट को लग रहा था कि उसकी सैलरी अब बढ़ा दी जाएगी, क्योंकि उसने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन हांटिंग ने उसकी सैलरी काट ली। जैसे ही सूली अंदर गई तो उसने असिस्टेंट की परफॉर्मेंस की तारीफ की और सैलरी भी बढ़ा दी। सूली को 202 में भेज दिया गया और हांटिंग को भी। द ग्रैंडपा ने गुफेंग से पूछा कि क्या वो उसका बेटा है। उसने कहा नहीं, लेकिन उसे उसकी माँ पसंद है। दादाजी को अजीब लगा कि वो ऐसी औरत को पसंद करता है जिसके बच्चे हैं। जरूर वो बहुत अच्छी होगी। सूली बाहर खड़ी देख रही थी और मन में ही गुफेंग को थैंक्स बोल रही थी। उसे अपने बेटे की बहुत चिंता हो रही थी। उसे बुरा लगा कि वो उसका ध्यान नहीं रख पाई। खैर, वो ठीक था और उसने कहा कि वो अपने डैड को ढूंढने गया था, तो ये उसकी गलती है। ग्रैंडपा उसे पैसे देना चाहते थे, लेकिन उसने मना कर दिया, लेकिन वो उसे पहचान गए। उन्होंने गुफेंग से पूछा कि क्या वो वही है जिसे वो पसंद करता है। हाँ, वही थी। वो उनकी शादी होने नहीं दे सकते थे। जाने से पहले वो चाहते थे कि उनका पोता उन्हें हक करे। सूली जल्दी में थी और वो टियान को लेकर जाने लगी। तभी हांटिंग आ गया। सूली को लगा कि वो उसका पीछा कर रहा है। उसने ग्रैंडपा से पूछा कि उन्हें किसने हिट किया। उन्होंने उस बच्चे को दिखाया और कहा कि वो तो बिल्कुल उसके जैसा दिखता है। हांटिंग उसे देखकर चौंक गया। आखिर कितने बच्चे, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाया। उसे लगा कि वो फूफू है, क्योंकि वो और टियान दोनों सेम दिखते थे। सूली को लगा कि कहीं उसे पता न चल जाए और जल्दी से वहाँ से निकल गई। दादाजी को बहुत बुरा लगा। अभी अभी तो वो अपने पोते से मिले थे। उन्होंने जल्दी से बच्चों को लाने को कहा। हांटिंग ने समझाया कि इस तरह वो और बच्चे डर जाएंगे। दादाजी ने बताया कि गुफेंग उसे पसंद करता है। अगर उससे शादी कर ली ना तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। वो जल्दी से सूली को घर लेकर आए ताकि वो बच्चों को देख सके। ग्रैंडपा ने सू टियान का नाम लिया तो उसे लगा कि उन्हें गलत फहमी हुई है, लेकिन कार्ड पर तो उसका नाम लिखा था। हांटिंग समझ गया कि वो दोनों एक नहीं थे। गुफेंग सूली के पीछे भागा और पूछा कि क्या मैटर है। उसने बताया कि हांटिंग बच्चों का डैड है और अब से वो खुद बच्चों को स्कूल लेकर जाएगी। गुफेंग को लगा कि वो उससे पीछा छुड़ा रही है। सूली ने उसे समझाया कि वो बेटर डिजर्व करता है। वो टियान को वापस लेकर गई और अपने बेटे से माफ़ी मांगी और हांटिंग ने बेल बजाई।
दरवाज़ा खोलते ही हान टिंग उसे उठाकर सोफे पर ले गया और उससे पूछा कि उसने उससे क्यों छुपाया कि उसके 3 बच्चे हैं। सूली ने बताया कि 2 ही हैं, लेकिन वो आईडी कार्ड लेकर आया था। सूली ने पूछा कि वो चाहता क्या है। उसने बताया कि वो उन्हें ट्रिप पर ले जाने वाला है। सूली को गुस्सा आया, वो उसके बच्चे उससे छीन रहा है। हान टिंग ने उससे भी चलने को कहा, लेकिन उसे नहीं जाना था, ना ही वो बच्चों को भेजना चाहती थी। उसने कहा कि वो चुन सकती है, लेकिन उसे कोई आदमी नहीं चाहिए था। वो अपने बच्चों के साथ खुश थी। वो चीखने लगी कि वो पैसे देगा तो उसे नहीं चाहिए। उसके पास बहुत सारे पैसे हैं और अपने बच्चों को वो पाल सकती है। वो अमीर पैदा हुआ था, जबकि उसने बहुत स्ट्रगल किया है। उसने बच्चों को जब जन्म दिया था वो मरने वाली थी, तब वो कहाँ था। जब वो गुस्से में उठी तो हान टिंग ने उसे किस कर लिया। हान टिंग ने बताया कि वो पहले बच्चे उससे छीनना चाहता था, लेकिन अब वो चाहता है कि वो दोनों साथ में बच्चों को पालें। सूली को लगा कि वो उसे फुसलाने की कोशिश कर रहा है। हान टिंग ने बताया कि उसके ग्रैंडपा अपने पोतों के साथ रहना चाहते हैं, तो वो उसके साथ आकर रहे, क्योंकि वो गुफेंग को बच्चे छीनने नहीं दे सकता। सूली ने सोचा कि बच्चे अपने डैड को बहुत मिस करते हैं। अगर वो अच्छा डैड नहीं होगा तो बच्चे भी जिद करना छोड़ देंगे, इसलिए वो मान गए। लेकिन उसकी कुछ शर्तें थी कि वो उनके साथ ही रहेगी और वो उन्हें ले जाने से नहीं रोकेगा। रात में वो बच्चों को लेकर पहुंच गई और उसने कहा कि अगर हान टिंग उन्हें परेशान करे ना तो वो तुरंत उसे बताए। सूली को बहुत बुरा लगा कि वो इतने सालों से बच्चों को पाल रही है और वो तुरंत ही अपने डैड के हो गए। खैर, उसने कहा कि वो उन्हें लेने नहीं आएगी और चली गई। ग्रैंडपा ने बच्चों को ढेर सारा प्यार किया और उन्हें बहुत सारे खिलौने भी दिए। बच्चों के जाने के बाद ग्रैंडपा ने उससे सूली को भी लाने को कहा। उसके दिमाग में भी सूली को किस करना गूंज रहा था। खैर, इधर सूली को अपने बच्चों की चिंता हो रही थी। उसे लगा कि बच्चों को पता नहीं खाना मिला होगा या नहीं, या उनका कोई ख्याल रख रहा होगा या नहीं। लेकिन इधर तो सब कुछ उल्टा ही हो रहा था। उन्हें अच्छा खाना दिया गया, बहुत सारे खिलौने भी। सूली को लगा कि उसके बच्चों को लगेगा कि उसकी माँ बेस्ट है, लेकिन इधर तो कुछ और ही सीन चल रहा था। बच्चे गाना गा रहे थे कि उनके डैड बेस्ट हैं। हान टिंग ने वीडियो बनाकर सूली को भेज दी और वो झल्ला गई। उसके बच्चे इतनी जल्दी डैड के कैसे हो गए। ओके, तो नेक्स्ट डे तीनों बच्चे स्कूल पहुंचे और सब उनके सामने झुक रहे थे। उन्हें अमीर होना बहुत अच्छा लग रहा था। सूली ने भी अपने बच्चों को वहां पर छोड़ा और टीचर को बताया कि वो उसकी मॉम है और गुफेंग उनका अंकल था। उस टीचर को लगा कि वो उसकी मिस्ट्रेस होगी और उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया। इसके बाद बच्चों को दूसरे बच्चे ये बोलकर बुली करने लगे कि वो गली के कुत्ते हैं जिनके डैड नहीं हैं। तीनों बच्चे भी आ गए और उनमें फाइट होने लगी। इधर हान टिंग लिफ्ट में था और सूली भी उसमें जाने वाली थी, लेकिन उसे देखते ही वो भाग गई। उसका बैग हान टिंग के हाथ में ही रह गया। उसने असिस्टेंट से पूछा कि क्या वो इतना स्कैरी है। उसने कहा वो हमेशा कोल्ड फेस बनाकर रखता है, उसे थोड़ा सा स्माइल करना चाहिए। इसके बाद वो स्माइल करने की कोशिश कर रहा था। फिर उसने सोचा कि उसका बैग वापस कर दे। जाने से पहले गुफेंग उससे मिला, वो बात करना चाहता था। यहाँ उसने बताया कि वो भले ही बच्चे उसके हैं, लेकिन वो सूली पर गिव अप नहीं करेगा। उसके आसपास बहुत सारी लड़कियां होंगी, लेकिन एक्चुअल में उसके पास कोई भी नहीं थी। इधर सूली ने देखा कि उसका फ़ोन गायब है, जो कि बैग में ही था। तभी गुफेंग खाना लेकर आया। उसने ये सब करने के लिए मना किया, लेकिन वो अपनी मर्जी से कर रहा था। तभी हान टिंग उसका बैग लेकर आ गया। गुफेंग को लगा कि वो साथ रहते हैं। सूली ने मना किया, लेकिन हान टिंग उससे चिपक गया। उसने कहा कि उसे गुफेंग से पीछा छुड़ाना है तो उसका साथ दे। उसने कहा हाँ, दोनों साथ रहते हैं। गुफेंग थोड़ा दुखी हो गया और चला गया। उसके जाने के बाद सूली ने उसे घूसा मार दिया। वो उसके बहुत करीब आया और बताया कि वो उसे पसंद करता है। वो इसलिए उसके साथ नहीं रहना चाहता क्योंकि वो उसके बच्चों की माँ है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो उसे पसंद करता है। सूली इसके बारे में सोच सोचकर परेशान हो गई कि वो उसके ट्रैप में कैसे फंस गई। इधर उन 2 बच्चों की माँ आ गई और उसने लेले को धक्का दे दिया। जब सूली पहुंची और पता चला कि हुआ क्या है तो उसने उस औरत को थप्पड़ मार दिया। उसने उल्टा सीधा बकना शुरू किया कि उसे लगा था कि सारे बच्चे अलग अलग डैड के हैं। फिर उसे याद आया कि वो सूली है, मतलब वो यूएर की फ्रेंड थी। वो वही है जिसे सूग फैमिली से निकाल दिया गया था। सूली ने कहा कि वो मुंह बंद करेगी या फिर वो हथौड़े से उसके एक एक दांत को तोड़ दे। उसने अपनी बेटी से पूछा कि हुआ क्या था। फिर क्या, उसने उसके बेटे को धक्का दे दिया। जब उसने माफी मांगने को कहा तो उसने और थप्पड़ मार दिया, लेकिन उसने माफी नहीं मांगी। वो बच्चों को अच्छे से जानती थी, पहले उन दोनों ने उन्हें बुली किया था। लेले ने हान टिंग को कॉल करके बता दिया। इधर उनके बीच मारधाड़ हो गया और जब उसने सूली को धक्का दिया तो हान टिंग ने उसे पकड़ लिया। अब उसके चौथे बेटे ने उसे डैड कहा तो हान टिंग चौंक गया। सूली वहां से छुपकर निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसने उसे पकड़ लिया। उसने बताया कि सारे बच्चे उसके हैं। सूली ने हान टिंग का हाथ पकड़ लिया और कहा उसका मैन भी आ चुका है। सूली ने जल्दी से माफी मांगने को कहा, लेकिन उस औरत को हान टिंग नौटंकी बाज लग रहा था। उसने कहा कि वो जल्दी से वहां से निकल जाए, वरना वो अपने हस्बैंड को बुलाएगी और वो ठीक से खा भी नहीं पाएंगे।
हांटिंग उसके हस्बैंड को जानता था। उसने जल्दी से उससे आने को कहा, वरना वो बहुत भुगतेगा। टीचर भी उस लेडी के साथ थी। उसने सिक्योरिटी को बुलाया और उन्हें बाहर फेंकने को कहा। हांटिंग ने बताया कि उसने स्कूल में 70% का इन्वेस्ट किया है और सूली ने बताया कि वो हांटिंग है, तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। उसने सिक्योरिटी से उन्हें बाहर फेंकने के लिए कहा, लेकिन हांटिंग ने उन्हें मार गिराया। तभी उस लेडी के हस्बैंड वहाँ आ गए, लेकिन हांटिंग को देखते ही वो माफ़ी मांगने लगे। उसने कहा कि उसकी गलती नहीं है तो माफ़ी क्यों मांग रहा है, उसकी वाइफ से माफ़ी मंगवाए। उसने जब सॉरी बोला तो सूली को सुनाई नहीं दिया। फिर उसके हस्बैंड ने उससे माफ़ी मांगने को कहा। सूली ने अपने बेटे के स्कर्ट के पैसे मांगे, 1800, लेकिन उसने कहा कि वो इतनी कीमती भी नहीं है। सूली ने हांटिंग से कहा कि ये उसके बच्चे थे, क्या इसकी कीमत 20 मिलियन नहीं होनी चाहिए। हांटिंग ने याद दिलाया कि उनके टोटल असेट्स सिर्फ 200 मिलियन के हैं और वो जल्द ही बैंक करप्ट होने वाले हैं, इसलिए वो पे करने को तैयार हो गया। इसके बाद हांटिंग सूली को गोद में उठाकर ले गया और घर जाकर अपने ग्रैंडपा से कहा कि वो उन्हें डिस्टर्ब ना करे। दादाजी ने जब 5 बच्चों को देखा तो उन्हें लगा उनकी आंखों में प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन असिस्टेंट ने बताया कि ये 5 ही हैं और सब एक ही टाइम में हैं और उनके ही पोते हैं। इधर हांटिंग सूली को बेड पर लेकर गया और उसने याद दिलाया कि वो उसके बच्चों की माँ है। सूली ने उसे वार्न किया कि वो कोई खेलने की चीज़ नहीं है, लेकिन हांटिंग खेल नहीं रहा था। उसने उसे किस करने की कोशिश की, लेकिन सूली ने उसकी टांगों के बीच में लात मार दी। जब वो जाने लगी तो उसने उसे पकड़ लिया और फिर से किस करने की कोशिश की। सूली अभी स्ट्रगल नहीं कर रही थी। उसने कहा कि वो उसकी बॉडी तो पा सकता है, लेकिन उसका दिल नहीं, इसलिए वो उससे छोटी सी किस करके चला गया। सूली जल्दी से वहाँ से निकल गई। बच्चों ने अपने पापा से कहा कि वो उसके लिए कुछ अच्छा बनाए। उन्हें 8 पैक्स वाले मॉडल्स बहुत पसंद है और वो अपनी माँ की कंपनी भी वापस लेना चाहती है। इधर सूली कंपनी में थी। उसकी टीममेट ने उससे टेनिस खेलने के लिए चलने को कहा, क्योंकि वो अकेले नहीं जाना चाहती थी। सूली जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन वो लड़की किसी और के लिए काम करती थी। जब सूली वहाँ से निकली तो हांटिंग ने उसे खींच लिया और बताया कि उसके पास 2 सरप्राइज है, लेकिन उसे नहीं चाहिए थी। हांटिंग ने उसे वार्न किया कि रात में वो उसके घर पर वेट करेगा, इसलिए वो टाइम पर आ जाए। उसने उसे फिर से किस किया और चला गया। उसने अपने असिस्टेंट से सू ग्रुप की फाइल लाने को कहा और एक बढ़िया शेफ को हायर करने के लिए कहा, लेकिन असिस्टेंट ने उसे बताया कि उसे टेनिस खेलने के लिए बुलाया गया है। इधर सूली और वो लड़की दोनों टेनिस खेलने के लिए गए, लेकिन वो बॉस थोड़ा सा कमीना था। उसने हाई करने के बहाने सूली का हाथ पकड़ लिया और वो समझ गई थी कि वो 1 नंबर का कमीना है। खैर, वो लड़की पहले खेलना चाहती थी और खेलते खेलते वो गिर गई। वो बॉस उसके पास आया और उसे गलत तरीके से छूने लगा, लेकिन सूली ने उसका हाथ हटा दिया। इसके बाद उसने खेलना शुरू किया और ऐसा खेला कि वो एक भी शॉट नहीं मार पाया। इधर लड़की ने पानी में कुछ मिला दिया। हांटिंग आया तो उसे पता चला कि वहाँ लड़कियां भी आने वाली हैं, इसलिए उसने ना जाने का फैसला किया। लेकिन उसने सूली को देखा। बॉस उसे पकड़कर ले आ रहा था। उसे लगा कि वो कोई दूसरा आदमी ढूंढ रही है और गुस्से में चला गया। इधर बॉस उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि सूली को ड्रग दिया गया था। सूली ने बताया कि वो हांटिंग की है। उसने कहा कि उसे बस शॉप पर रखा गया और कुछ भी रहे। उसने फिर से उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो हांटिंग ने उसे खींचकर दूर फेंक दिया। उस बॉस ने पूछा कि क्या वो उसे भी पसंद है। पहले बताया होता तो वो कब का बेड पर भेज देता, लेकिन अभी वो जो कर रहा है वो सही नहीं है। हांटिंग के असिस्टेंट ने उसे मारा और हांटिंग अपना इन्वेस्टमेंट वापस लेने वाला था। वो गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन वो सूली को लेकर चला गया। उसने सूली को बेड पर लिटाया और वेट करने को कहा, लेकिन सूली उसे किस करने की कोशिश करने लगी। हांटिंग उसे बाथरूम में लेकर गया और उसके ऊपर पानी डाला, लेकिन उसने हांटिंग को किस कर लिया। वो उसे रोक ही रहा था, लेकिन सूली ने पूछा कि क्या वो अब आदमी नहीं। फिर क्या दोनों इंटीमेट हो गए और जब उसकी आंख खुली तो वो चौंक गई। अब उसे याद आया कि उसने किया क्या है और चुपके से वहां से निकलने की कोशिश की। हांटिंग नाटक कर रहा था कि वो सो रहा है, लेकिन जब वो जाने लगी तो उसने सूली को रोक लिया। सूली ने बताया कि उसे बस ड्रग दिया गया था, लेकिन हांटिंग तो विक्टिम था। उसने पूछा कि वो उसे हरजाना कैसे देगी। सूली ने बताया कि उसने 5 बच्चे दे तो दिए हैं, आखिर उसे अब क्या चाहिए। लेकिन इससे पहले उसे उस लड़की से मिलना है और पूछना है कि उसने ये सब क्यों किया। जब वो गई तो लड़की वहां नहीं थी। तभी असिस्टेंट लियो ने बताया कि उनकी डिजाइन लीक हो चुकी है और हांटिंग बहुत गुस्से में है, क्योंकि उन्हें बहुत नुकसान हो रहा है। सूली ने उस लड़की शियाओ का पता लगाने को कहा, क्योंकि उसे शक था कि ये काम उसका ही है। इधर यूएर वो डिजाइन्स लिए बैठी थी। उसके मॉम डैड बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था और वो उसे बेचकर पैसे भी कमा सकते थे। लेकिन सूली वहाँ गोल्फ क्लब लेकर आ गई। उसने सब कुछ सुन लिया था। यूएर ने बताया कि वो लड़की लीडर होती अगर उसे हायर नहीं किया जाता, और उसने उसकी इंटीमेटेड फोटोज ग्रैंडपा को सेंड कर दी है।
उसके घर वाले भी सूली को ही दोष दे रहे थे। सूली को गुस्सा आ रहा था। उसकी माँ के मरते ही उन्होंने कंपनी हथियार ली और उसकी माँ के घर में आउटसाइडर को लेकर आ गए। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने माँ पर रखा सारा कीमती सामान तोड़ना शुरू कर दिया। उसके डैड ने गार्ड्स को बुला लिया। तभी ग्रैंडपा और हांटिंग वहां आ गए। हांटिंग ने बताया कि उसकी माँ की डेथ में उन्हीं लोग का हाथ था। उन्होंने उन्हें जहर देकर मारा था। सबूत भी उसके पास थे। उसने पुलिस को बुलाया। वो सब सफाई पेश कर रहे थे कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, लेकिन पुलिस उन्हें पकड़ कर ले गई। इसके बाद सूली ने उससे पूछा कि उसने उसे पहले क्यों नहीं बताया। वो तो उसे बताना चाहता था, लेकिन वो तो मिस्टर वांग के साथ चली गई थी। सूली ने बताया कि वो सब उसे फ्रेम करने के लिए किया गया था और हांटिंग ने उसे किस कर लिया। हांटिंग ने उसे प्रपोज किया कि वो उसे अपनी वाइफ बनाना चाहता है, लेकिन सूली ने मना कर दिया क्योंकि उसके पास तो फ्लावर्स भी नहीं थे। हांटिंग ने पूछा कि उसे कितने फ्लावर्स चाहिए। उसे कम से कम एक तो चाहिए ही था। इसके बाद हांटिंग उसके लिए रोज लेकर आया। उसने पूछा कि वो इतनी जल्दी कहाँ से लाया। हांटिंग ने पूछा कि क्या वो यकीन करेगी कि उसे मैजिक आता है। वो पीछे मुड़ा और एक और रोज निकाल लिया। सूली ने उसे सूंघा और देखा कि उसके पास बहुत सारे रोजेस थे। वो कुछ कहता इससे पहले सूली ने उसे किस कर लिया। इसके बाद सूली उसके पीछे एक क्यूट सा हेयर बैंड लेकर भाग रही थी, लेकिन ये तो उसकी शान के खिलाफ था। फिर भी उसने उसे लगा ही दिया। इसके बाद वो टॉय निकालने के लिए गए, लेकिन दोनों ही नहीं निकाल पाए। शॉपकीपर ने कहा कि वो एक भी टॉय निकाल पाए तो वो उन्हें एक बड़ा टॉय फ्री में देगा। जब हांटिंग ने निकाला तो वो बात से पलट गया। उसने कहा कि सूली को निकालना होगा। जब उसने हांटिंग की हेल्प से निकाला तो वो फिर से पलट गया। उसने कहा कि बिना हेल्प के निकालना होगा। सूली ने फिर से निकाला और एक बड़ा वाला टॉय मांगा। शॉपकीपर का तो मुंह बन गया। उसने फिर से एक टॉय निकाला और फिर से एक टॉय मांगा। इससे शॉपकीपर को तो बेहोशी आ रही थी। सूली जब आगे चली गई तो हांटिंग ने उसे बहुत सारे पैसे दिए और वो बहुत खुश हो गया। अब सूली फ्लावर्स और रिंग लेकर उसे प्रपोज करना चाहती थी। उसने पूछा कि क्या वो उसके बच्चों का डैड बनेगा, लेकिन हांटिंग को लगा कि मैन को प्रपोज करना चाहिए। इसके बाद उसने उसे प्रपोज किया और सूली ने हाँ कहा। इसके बाद दोनों ने फोटोज क्लिक करवाई और रात में वो बहुत नशे में थी। हांटिंग उसे पीठ पर लेकर आया था और वो इतना नशे में थी कि गिरी पड़ी जा रही थी। हांटिंग ने उसके लिए खाना अरेंज किया था जो उसे बहुत पसंद आया, लेकिन उसे नशे में देखकर उसने कहा कि उसे आराम करना चाहिए। सूली ने कहा कि उसके हस्बैंड ने उसके लिए खाना बनाया है तो वो बिना खाए कैसे जा सकती है, लेकिन वो गिरी जा रही थी। उसने बड़े मुश्किल से एक बाइट खाया और उसे जब खिलाने लगी तो वो उसके मुंह तक पहुंच ही नहीं पाई। इसके बाद वो बड़े प्यार से उसे देख रही थी कि वो कितना सुंदर है। वो बार बार उसे हस्बैंड हस्बैंड बोल रही थी और उसके मुंह से भी वाइफ सुनना चाहती थी। हांटिंग उसकी सारी विश पूरी करते हुए बड़ा क्यूट लग रहा था। खैर वो उठी और हांटिंग के करीब आई। हांटिंग ने कहा कि वो हमेशा साथ रहेंगे और वो उसे छोड़कर जाने का कभी सोचे भी नहीं। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को किस कर लिया और यहीं पर स्टोरी का एंड हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।